देखिए आज हम लोग का जो टॉपिक है बायोलॉजी का वो है क्या, हृदय, हार्ट। ठीक, तो हृदय के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट होता है HEART, हार्ट। और देखिए हृदय के बारे में पढ़ा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए हमारा हृदय जो होता है, किसी का भी हृदय हो चाहे किसी भी जीव का हृदय हो, वो क्या होता है, शरीर का केंद्रीय पंप अंग होता है। क्या होता है, केंद्रीय पंप अंग। तो बात करते हैं हम हृदय की कि सबसे पहले कौन से जीव में हृदय का कोष्ठ कितना पाया जाता है, चेम्बर कितना पाया जाता है। ठीक, देखिए कोष्ठ को हम लोग बोलते हैं चेम्बर। क्या बोलते हैं, चेम्बर। और देखिए मछली जो है, मछली, इसमें कितना होता है, दो कोष्ठ होता है, दो। ठीक, उभयचर, उभयचर और जितने भी सरीसृप हैं, सरीसृप ये जितने भी हैं, इनके हृदय में 3 होता है। कितना होता है, 3। और जितने भी स्तनधारी हैं, स्तनधारी, और जितने भी पक्षी हैं, इनमें क्या होता है, मान लीजिए इस टाइप का 4 गो होता है। कैसे होता है, 4 गो कोष्ठ होता है। अब देखिए कोष्ठ क्या है, कोष्ठ बोले तो घर, मतलब हमारे हृदय में 4 गो घर होता है। कितना होता है, 4 गो। अब आजकल के जमाने में लड़का हो चाहे लड़की, चारों घर में 4 आदमी बसाना चाहता है। ठीक है, अब देखिए चेम्बर जो होता है 2 तरह का होता है। चेम्बर जो होता है 2 तरह का होता है। अपर जो होता है, अपर, उसको हम लोग बोलते हैं अलिंद, और जो लोअर होता है उसको बोलते हैं निलय। ठीक, तो एक होता है अलिंद और दूसरा होता है निलय। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एगो अलिंद है और एगो निलय। तो मछली के हृदय में कय गो निलय, कय गो अलिंद, एगो अलिंद एगो निलय। और उसके बाद पूछेगा कि सरीसृप में तो 2 गो क्या होता है, अलिंद और एगो होता है निलय। अब मनुष्यों में क्या होता है कि 2 गो अलिंद और 2 गो निलय होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा बात समझिए, इधर है तो राइट साइड और इधर है तो लेफ्ट साइड। तो हृदय मान लीजिए हमारा यहाँ पे जाके बन गया है, तो इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, राइट, और इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट। अब देखिए तो इसको हम लोग बोलेंगे दाया अलिंद और इसको बोलेंगे बाया अलिंद, इसको बोलेंगे दाया निलय और इसको बोलेंगे बाया निलय। चलिए ये जो टॉपिक था सिर्फ ऐसे समझने के लिए था कि कौन सा टॉपिक, मतलब किस जीव में कितने चेम्बर पाए जाते हैं। अब देखिए सरीसृप और रेंगली वाले में एक और जीव आता है, मगरमच्छ, बोले तो घड़ियाल। एकमात्र ऐसा रेंगने वाला जीव है जिसके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। बाकी सब जितने भी रेंगने वाले जीव हैं उनमें क्या होता है, 3 ही पाया जाता है, लेकिन एक ऐसा मात्र जीव है जो मगरमच्छ है, इसमें 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो ये चीज सिर्फ अलिंद और चेम्बर के बारे में था। अभी हम बनाना सीखेंगे हृदय, और हृदय की कार्य विधि सीखेंगे। ठीक, देखिए तो अब हम बनाना सीखेंगे हृदय, बहुत इजी तरीका से एकदम हृदय बनाना सीखेंगे, और बहुत आसान तरीका भी है, बहुत आसान है। आप लोगों के लिए एग्जाम में तो 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। देखिए हम शुरू करते हैं निलय से, नीचे वाले भाग से। तो जो ये बाया निलय जो होता है, ये थोड़ा इसकी अपेक्षा इस वाले निलय से थोड़ा मोटा होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे ये वाला झिल्ली जो होता है, 3 कोना होता है, थोड़ा मोटा होता है यहाँ पे। ठीक,
आता है तो पतला हो जाता है, ठीक, और जब नीचे आता है तो मोटा रहता है, ठीक। अब देखिए यहाँ से एगो नब्ज निकला रहेगा, हाला नहीं कीजिए लोग, बहुत मार मारेंगे आएंगे तो। देखिए इस यहाँ पे समझिए, ये जो है, ये जो नब्ज है ये कहाँ से आ रहा है, फेफड़े की तरफ से। देखिए चूंकि हृदय हमारा जो है फेफड़े के जस्ट बीच में होता है और थोड़ा सा बाईं ओर खसका रहता है, इसलिए बोला जाता है कि फेफड़ा अगर बाईं साइड कोई किसी इंसान को गोली लग जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि हृदय काम करना बंद कर देता है बहुत जल्दी, ठीक। तो ये वाला देखिए लड़का लोग जब बनाता है हृदय, तो हाँ ये वाला चीज जो है आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कोने निकला है, अब ये चीज को ऐसे बना देता है। चीज को ऐसे बनाता है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक। अभी मेरा भी उतना अच्छे से नहीं बना है, लेकिन ऐसे होता है। अब देखिए बात को समझिए, ये लफ्ज सब हटाइए। यहाँ देखिए ये कहाँ से आया है, फेफड़े से आया है, तो फेफड़े को हम लोग फुसफुस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फुसफुस हो गया। चूंकि ये शरीर का भाग है तो इसलिए हम बोलेंगे फुसफुस सीरा, क्या बोलेंगे, सीरा। अब देखिए यहाँ वाले पार्ट पे ना द्विदलीय कपाट होता है, क्या होता है, द्विदलीय कपाट, द्विदलीय कपाट इधर इस साइड में। हृदय में 3 गो झिल्ली होती है। सबसे पहले समझिए कि हृदय में देखिए झिल्ली तो 3 गो होती है, लेकिन इसका जो आवरण होता है वो दो जोड़ी होता है, ठीक। तो उसको हम क्या कहते हैं, हृदय जिस आवरण से ढका रहता है उसे हम हृदय आवरण कहते हैं, ठीक। अब देखिए ये जो है ये नब्ज सबसे बड़ा होता है, जिसे हम कहते हैं महाधमनी, क्या बोलते हैं, महाधमनी। ये क्या करता है, शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। अब यहाँ पे समझिए चूंकि है ये क्या है, थोड़ा बड़ा नली है, दोनों तरफ से नली है, तो इसको कहेंगे महा, और शरीर का भाग है तो कहेंगे सीरा, मतलब महासीरा। इसे क्या कहेंगे, महासीरा। अब देखिए ये जाता है कहाँ, फेफड़ा में, कहाँ होता है, ये वाला नब्ज जाता है फेफड़ा में। अब चूंकि ये भी फेफड़ा का ही भाग है, फेफड़ा का भाग है लेकिन मोटा है, धमनी की तरह न, तो इसको क्या कहेंगे, फुसफुस धमनी, क्या कहेंगे, फुसफुस धमनी। देखिए धमनी क्यों कहते हैं, सीरा क्यों कहते हैं, शरीर से अगर कोई मतलब अगर शरीर से कोई भाग आया तो उसे सीरा कहेंगे, मतलब शरीर वाला जो नब्ज आया तो उसे सीरा कहेंगे, और हृदय से जो निकला उसे हम क्या कहेंगे, धमनी कहेंगे। क्योंकि ये हृदय से होकर निकल रहा है तो महाधमनी हो गया, और ये भी हृदय से निकल रहा है तो फुसफुस धमनी हो गया। मतलब ये क्या हो गया कि फेफड़ा का भी अंग हो गया और हृदय का भी अंग हो गया, ठीक। अब बात समझिए कि हृदय में रक्त जाता कैसे है, शुद्ध कैसे होता है और काम कैसे करता है। देखिए बात को समझिए, यहाँ पे क्या हो गया, मान लीजिए पूरा शरीर है, ये क्या किया, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त को कौन लेके गया, महाधमनी। देखिए मान लीजिए यहाँ से रक्त जा रहा है, इधर से रक्त जा रहा है, यहाँ पे त्रिदली कपाट होता है, क्या होता है, त्रिदली कपाट इस साइड में। और देखिए यहाँ से गया, अब यहाँ जाके ये नीचे गिर गया। अब यहाँ पे एक चीज पाया जाता है, SA नोड, SA नोड जिसको पेसमेकर भी कहते हैं। SA नोड क्या करता है, देखिए SA नोड क्या करता है, विद्युत
आवेश उत्पन्न करता है। यहाँ पे क्या करता है, विद्युत आवेश उत्पन्न करता है और इसी आवेश के कारण नीले जो है क्या करता है, ब्लड को ऊपर की ओर भेजने का काम करता है। कहाँ भेजने का काम करता है, फुसफुस धमनी में। तो एस नोड को हम लोग बोलते हैं पेसमेकर। क्या बोलते हैं, पेसमेकर। और इसे मापा जाता है, ये अगर मतलब ये खराब हो जाता है तो इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से मापा जाता है। और ये जब खराब हो जाता है तो इसमें एक यंत्र भी, हृदय लेखी यंत्र लगाया जाता है। ठीक, अब देखिए ये जब हुआ तो रक्त इधर गया, अब इधर जा रहा है किधर, फुसफुस धमनी में। कहाँ जा रहा है, फुसफुस धमनी में रक्त जाके कहाँ गया, फेफड़ा में। तो फेफड़ा में रक्त जाएगा तब जाके वहां पे क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि फेफड़ा में ये क्या करेगा, रक्त O2 से मिल जाएगा। और जब O2 से रक्त मिलता है, O2 प्लस रक्त मिलता है तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीजनित रक्त। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनित रक्त, या बोलते हैं शुद्ध रक्त। क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त। अब देखिए ये फेफड़ा में गया तो फेफड़ा से डायरेक्ट ये यहाँ जाएगा फुसफुस शिरा से होकर। अब यहाँ पे क्या बन गया है, रक्त क्या बन गया है, शुद्ध। क्या बन गया है, शुद्ध। तो फुसफुस शिरा का क्या क्या है, शुद्ध रक्त को फिर हृदय में लाना। अब मैं बात बढ़िया से समझिएगा लोग। पहले क्या हुआ, अशुद्ध रक्त हृदय में आया, फिर उसके बाद शुद्ध रक्त भी हृदय में आया। मतलब 2 बार क्या हुआ, रक्त आया हृदय में। इसी को कहेंगे हृदय चक्र और द्विगुणन परिवहन। हृदय में रक्त का 2 बार परिवहन होता है। क्या होता है, परिवहन होता है, जिसे हम कहते हैं, जिसे द्विगुणन परिवहन कहते हैं। द्विगुण परिवहन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है द्विगुण परिवहन क्या है। तो हृदय से होकर रक्त 2 बार गुजरता है, इसे हम क्या कहेंगे, द्विगुण परिवहन कहेंगे। और देखिए जब शुद्ध रक्त यहाँ पे आ जाता है तो द्विदली का पार्ट इसको ऊपर भेजने का काम करता है, महाधमनी में भेजने का काम करता है। और जब महाधमनी में पूरा रक्त जाता है तो वो क्या करता है, यहाँ से पूरे शरीर में क्या करता है, पूरे शरीर में गमन करता है। क्या करता है, रक्त पूरे शरीर में गमन करता है। और देखिए याद रखने का ट्रिक क्या है, तो हम आंख बंद करके बस इतना जानेंगे कि रक्त जो होता है 7-8 जगहों से होकर गुजरता है। तो पहले रक्त जो है वो कहाँ जाएगा, अशुद्ध रक्त का बात करते हैं। जो अशुद्ध रक्त है, देखिए ये सब हम कार्य विधि बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, कार्य विधि। उसके बाद कार्य प्रणाली भी बताएंगे कि ये कार्य प्रणाली कैसे संभव होता है। देखिए अशुद्ध रक्त, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लोग। अशुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ जाता है, महाधमनी। कहाँ जाता है, महाधमनी में। महाधमनी से जाता है, उधर राइट साइड है ना, इधर राइट है, तो कहाँ जाता है, दायां अलिंद में। पहले कहाँ जाएगा, दायां अलिंद, फिर उसके बाद दायां नीलय, और उसके बाद फिर जाएगा फुसफुस धमनी में। 1 मिनट, यहाँ महाशिरा लिखना चाहिए था हमको। महाशिरा, दायां अलिंद, बायां अलिंद, फुसफुस शिरा, धमनी हो जाएगा, सॉरी बात धमनी। और उसके बाद धमनी से हो जाएगा फेफड़ा में। कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। ये हो गया अशुद्ध रक्त का कार्य, यहाँ तक अशुद्ध रक्त यहाँ तक आया। अब देखिए फेफड़ा में वो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। फेफड़ा को फुसफुस निकाल देगा, शुद्ध हो जाएगा। अब देखिए शुद्ध रक्त कहाँ कहाँ जाता है, तो नीचे देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, इधर वाला थोड़ा मिटा दे रहा है। अब देखिए शुद्ध रक्त क्या होता है, शुद्ध रक्त सबसे पहले पहुंचता है फुसफुस शिरा में। कहाँ, हाँ फुसफुस शिरा में पहुंचता है। ठीक, अब देखिए शिरा में पहुंचने के बाद हो जाएगा अलिंद में। कहाँ जाएगा, बायां अलिंद में, और उसके बाद हो जाएगा बायां नीलय में,
और फिर उसके बाद हो जाएगा महाधमनी में, महाधमनी में, और महाधमनी से वो कहाँ जाएगा? पूरे शरीर में, पूरे शरीर में। इस प्रकार से आंख बंद करके ऐसे याद कीजिए, अशुद्ध रक्त महाशिरा, दायां अलिंद, दायां नीले, फुसफुस, धमनी, फेफड़ा। ठीक। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि आदमी को समझ में नहीं आता है कि अब क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन अशुद्ध रक्त को हृदय में लेकर जाता है। तो अशुद्ध रक्त को महाशिरा लेके जाता है हृदय में, और एक और पूछ देगा इनमें से कौन अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में लेके जाता है, तो फुसफुस, धमनी में। देखिए इस साइड क्या है, शिरा और धमनी भी है, लेकिन बस इसमें फुसफुस लगा दिया है, और इस साइड भी धमनी और शिरा भी है, बस इसमें शिरा और फुसफुस लगा दिया है। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में कौन पहुंचाता है, तो महाधमनी, और शुद्ध रक्त को फेफड़ा से ही हृदय में कौन लेके आता है, तो फुसफुस, शिरा। ये था हमारा, ये सिर्फ इसका कार्य विधि, कैसे ये कार्य करता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके कार्य प्रणाली के बारे में। ये कार्य प्रणाली क्या होती है, कैसे मतलब हमारा हृदय का धड़कन जो होता है कैसे मापा जाला, आला से, कैसे मापा जाला, आला से हृदय के रक्तचाप मापाला। ठीक बा, सब कोई देख ले होई। आला से जो मापा है उसको ऑबटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑबटम बोला जाता है। अपने भाषा में बोला जाता है ऑबटम मापे आयल बड़ा, डॉक्टर को बोला जाता है ऑबटम मापने आया। काहे हंस रही है? देखिए आप समझेंगे हृदय की कार्य प्रणाली। तो देखिए हृदय में जब रक्त पहुंचता है तो संकुचन होता है। क्या होता है? संकुचन। देखिए संकुचन को हम लोग बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल। जब हृदय में रक्त पहुंचता है तो संकुचन होता है और उसे हम कहते हैं सिस्टोल। और जब हृदय से हम जैसे उसको भेजने का काम करते हैं, रक्त को ढकेलने का काम करते हैं, तो वहां पे होता है शिथिलन, जिसको हम बोलते हैं शिथिलन, जिसको बोलते हैं अनुशिथिलन। भी टेक्स्ट बुक में दिया है, इसका नाम दिया है अनुशिथिलन। तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं करना है, यहाँ पे समझिए कि शिथिलन, शिथिलन को बोलते हैं डायस्टोल, डायस्टोल। अब देखिए जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, जब दोनों मिलते हैं तो होता है हृदय का धड़कन। क्या होता है? धड़कन। एगो धड़कन बनता है। जब सिस्टोल और डायस्टोल मिलते हैं तो बनता है हृदय का धड़कन। तो एगो हृदय हम लोग का कितने बार में धड़कता है? 72 बार में। जरूरी नहीं है कि 72 बार धड़केगा, इस 60 से 90 के बीच में धड़क सकता है मनुष्य का हृदय। ठीक, मनुष्य के हृदय की बात की जा रही है। अब देखिए एक धड़कन बनाता है। ठीक। अब देखिए जब संकुचन होता है तो ये जो रफ्तार होता है रक्त का, वो 120 mm होता है। कितना होता है? 120 mm, मिमी मतलब मिलीमीटर। क्या होता है? मिलीमीटर। जब संकुचन होगा तो मिलीमीटर, और उसके बाद जब ये होगा क्या, शिथिलन होगा, तो 80 mm होता है। ठीक। तो 120/80 होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हृदय चाप, या इसको हम लोग कहेंगे रक्तचाप, जिसको किससे मापा जाता है? एस्फिग्मो मैनोमीटर से। एस्फिग्मो मैनोमीटर, एस्फिग्मो मैनोमीटर से। अब देखिए हमारा हृदय जो होता है वो कितना चौड़ा, कितना लंबा और कलर कैसा होता है, ये बात समझिए। देखिए हमारा मनुष्य का हृदय जो होता है वो 13 cm लंबा, 13 cm लंबा, 9 cm चौड़ा, 4 कोष्ठ, 300 ग्राम वजन। इसका वजन कितना होता है? 300 ग्राम। अब देखिए इसमें होती है दोहरी झिल्ली। क्या होती है? दोहरी झिल्ली। और देखिए यहाँ पे हम एक चीज बताना छोड़ दिए थे, ये जो है ई वाला, ये क्या है? तो ये क्या है? ये दोनों को बांटने का काम करता है, दोनों चेम्बर को अलग अलग बांटने का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं भित्ति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भित्ति बोला जाता है। अब देखिए जब ये दोनों नीलय को बांटेगा, यहाँ पे नीचे को बांटेगा, तो हम बोलेंगे अंतरा नीलय भित्ति।
ये पूछता है अंतरालीला भित्ति क्या है, तो हृदय में जब हृदय में बायां अलिंद और दायां अलिंद को बांटा जाता है तो उसे हम कहते हैं अंतरालीला भित्ति। और जब यही हम लोग उसको अलिंद को बांटेंगे ऊपरा वाले भाग को तो इसको कहेंगे अंतरा अलिंद भित्ति। क्या कहेंगे? अलिंद भित्ति। ठीक। अब देखिए, अब ये चीज था कि हमारा अब हृदय बाबा होती चुकी, लेकिन आजकल लोग वही हृदय में कई गो लोग के खोज के रखता है। अब देखो बात समझिए, जो कहता है कि हम तुमको दिल से चाहते हैं, दिल से प्यार करते हैं, तो उसको पहले कहिए कि जा दिल के मतलब चित्र बना के सीख जा। अब ऐसे बना के दिया ना, हई वाला दूझा ऐसा बना के दिखाओ तो ऐसा होता है। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि हमारा हृदय तो 300 ग्राम का है, लेकिन इसमें इतना कैपेसिटी है कि 5 लीटर खून को फिल्टर कर देता है। कैसे कर देता है? तो ये चीज देखिए, ये कैसे कर देता है ये बताएंगे। देखिए जगह है नहीं बचा है, कहाँ लिखे? अच्छा चलिए यहाँ बता देते हैं। ठीक। अब देखिए, चूंकि ऐसा माना जाता है कि 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना बार? 72 बार। तो जब 1 मिनट में धड़कता है ना, तो एक बार में 70 ग्राम खून को फिल्टर करने का काम करता है। तो अब यहाँ गुना कर दीजिए, 72 गुने 70 गुना कीजिएगा, आएगा आपका कितना ना हो यही इतना जो आएगा तो लगभग 5 लीटर। तो 1 मिनट में ये क्वेश्चन आता है कि जो हृदय जो है 1 मिनट में कितने खून को फिल्टर करता है, तो 5 लीटर खून को फिल्टर कर देता है। ठीक। अब देखिए ये सब चीज था। अब एक चीज आता है कि हृदय से लेकर हृदय घात क्यों हो जाता है हमें, हृदय घात क्यों होता है या फिर हाइपर टेंशन क्या है, ये चीज हम पढ़ेंगे। तो ये जो चीज है ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फिर पढ़ेंगे कि हृदय घात कैसे होता है। देखिए रक्तचाप जो होता है वो क्या होता है, संकुचन और उस समय संकुचन गलत लिखा गया था, संकुचन और शिथिलन को मिला के बनता है एक धड़कन। धड़कन किस समय पर जाता है? वो नहीं है, वो गलत है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक यंत्र आला से कह दो ना, आला एक यंत्र है। ठीक है। अभी कितना होता है? 120/80 mm। अब देखिए mm जो होता है, तो हाइपरटेंशन क्यों हो जाता है? तो जब व्यक्ति किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचता है, ज्यादा टेंशन लेता है, ज्यादा गुस्सा करता है, ज्यादा चिढ़ता है, तो उससे एक बीमारी उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। अब देखिए इस हाइपरटेंशन में क्या होता है कि हमारी जो मस्तिष्क है इसके लाल रक्त की कोशिकाएं जो है फटने लगती हैं। क्या होने लगती हैं? फटने लगती हैं। मतलब लाल रक्त बोले तो आरबीसी की कोशिकाएं जो है फटने लगती हैं। और आप ही बताइए, अगर कोशिका फटने लगेगी, रक्त की कोशिका फटने लगेगी तो क्या हो सकता है? हृदय काम कर पाएगा? नहीं करेगा। तो वहां पे एक बीमारी उत्पन्न होता है, हृदय घात। तो ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि हृदय घात किसके कारण होता है? तो हाइपरटेंशन के कारण, या मस्तिष्क के नस फटने के कारण, या ज्यादा सोचने के कारण, या ज्यादा गुस्सा करने के कारण, या ज्यादा चिल्लाने के कारण। तो ये सब चीजों को थोड़ा नॉर्मली त्यागिए, इसको त्यागने का काम कीजिए। हाइपरटेंशन नहीं रखना है। अभी एग्जाम है तो हाइपरटेंशन नहीं रखना है। अब रहा बात हृदय का, तो इतना इजी है, इसको बना लीजिएगा लो। 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। हाउ वाला दिल बनाएगा फिर मत लगी लो।